हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस एपिसोड में हम दो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करेंगे। पहला है सेंटक्रोमैन, जो गवर्नमेंट सप्लाई में छाया के नाम से भी उपलब्ध है, और दूसरा है इमरजेंसी पिल्स, जो गवर्नमेंट सप्लाई में इजी पिल के नाम से जाना जाता है। मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक का एज ग्रुप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है। इंडिया में प्रोग्राम पर्पसेस के लिए 15 साल से लेकर 49 इयर्स तक की महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में काउंट किया जाता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क इस एज ग्रुप में कभी भी किसी भी महिला को हो सकता है, पर सबसे ज्यादा ये उन कपल्स में देखा जाता है जिनका अभी नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, नई नई शादी हुई है। किसी महिला का एबॉर्शन के बाद प्रेग्नेंट होने का रिस्क बहुत हाई होता है, और सिमिलरली डिलीवरी के इमीडिएटली बाद। अक्सर ये डाउट लोगों के दिमाग में रहता है कि शायद अभी हमारा एबॉर्शन हुआ है या अभी अभी हमारी डिलीवरी हुई है, तो अभी इमीडिएटली प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर यह पूरी तरीके से गलत है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन के बाद फर्टिलिटी रिटर्न होने में मात्र 10 से 11 दिन लगते हैं, और अगर यही एबॉर्शन नेक्स्ट 3 महीनों में, मतलब 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी से लेकर 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बीच में हुआ है, तो फर्टिलिटी अगले 4 हफ्ते में लौट आती है। तो ये तो हुआ रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आफ्टर एबॉर्शन। नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर मां पूरी तरीके से बच्चे को सिर्फ अपने दूध पर अगले 6 महीने के लिए पाल रही है, जिसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड कहते हैं, उसकी 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले, बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड हो, मतलब उसको हम ऊपर से पानी तक नहीं देते हैं। दूसरा, बच्चा दिन भर में कम से कम 6 से 8 बार दूध पीता हो, और उसमें से कम 2 नाइट फीड्स हो, और इन 6 महीने के दौरान उस महिला के पीरियड्स वापस ना लौटे हों। तो 6 महीने तक ये एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, लेकिन ये सिर्फ डिलीवरी से लेके 6 महीने तक ही वैलिड होता है। उसके बाद भले ही आपके पीरियड्स ना लौटे, प्रेग्नेंट होने का रिस्क स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई मां डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है या मिक्स्ड तरीके से दूध पिला रही है, जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोग अपने दूध के साथ साथ ऊपर से पानी या ऊपर से पाउडर वाला मिल्क या गाय का दूध पिलाने लगते हैं, तो ऐसे मदर्स में फर्टिलिटी मात्र 6 हफ्ते या 1.5 महीने में लौट सकती है। तो किसी भी रिसेंटली डिलीवर्ड मदर या पोस्ट एबॉर्शन मदर को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि अभी मेरे पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऐसे मदर्स के लिए जिनका हाल ही में या अभी एबॉर्शन हुआ है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं, या जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं। तो पोस्ट एबॉर्शन या पोस्ट डिलीवरी या पोस्टपार्टम, जिसको कॉमनली मेडिकल टर्म में बोला जाता है, उसमें जो सबसे सिंपल ऑप्शंस हैं, सबसे पहला है कि हम कोई बैरियर मेथड या कॉन्डम दे दें, पर उसके साथ कभी कभी फेलियर रेट्स हाई हो सकते हैं। दूसरा है कि हम उनको कॉपर टी, जिसे हम पोस्टपार्टम आईयूसीडी भी कहते हैं, वो लगा के डिस्चार्ज करें। और यदि आपकी मरीज इन दोनों में से कुछ भी लेने को अग्रीड नहीं है, तो हम तीसरा ऑप्शन जो उनको ऑफर कर सकते हैं वो है सेंट्रोमैन, जिसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में अब आपसे बात करूंगी। सेंट्रोमैन, जिसका केमिकल नेम ऑर्मेलॉक्सिफेन है, ये इंडिया में लखनऊ में सीडीआरआई के द्वारा डेवलप की हुई ड्रग है, जो करीब 1990 से फ्रीली अवेलेबल है। ये एक नॉन स्टेरॉयडल, नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। मेडिसिन में इसको सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर माना जाता है, क्योंकि इसका एक वीक ईस्ट्रोजेनिक एक्शन बोन्स के ऊपर होता है, लेकिन यूट्रस और ब्रेस्ट के रिसेप्टर्स पे ये स्ट्रांगली एंटी ईस्ट्रोजेनिक है। सेंट्रोमैन काम कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है
कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है और जब वो एंडोमेट्रियल कैविटी में आता है तो एंडोमेट्रियम को मैच्योर होने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस जाइगोट को वो रिसीव कर सके। सेंक्रोमैन की वजह से एक इनसिंक्रोनी या डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है जो लाइफ एज होती है जाइगोट की और जो लाइफ एज होती है एंडोमेट्रियम की, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर। एडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्योंकि ये नॉन हार्मोनल पिल है, इस वजह से इसका कोई भी इफेक्ट एंडोक्राइन सिस्टम पे नहीं देखा जाता और किसी भी लेडी के अंदर जो उनकी नॉर्मल ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं वो साइकिल दर साइकिल मेंटेन रहती हैं। सेंक्रोमैन या छाया यूज़ करने के कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि ये पोस्ट डिलीवरी पिल स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि ये नॉन हार्मोनल है इसलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी एब्सोल्युटली सेफ है। इसका मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क क्वांटिटी या मिल्क क्वालिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और चाइल्ड बर्थ के इमीडिएटली बाद हम अपने क्लाइंट को ये ऑफर दे सकते हैं। सेंक्रोमैन को रेगुलरली यूज़ करने से पीरियड्स की ब्लीडिंग थोड़ी हल्की पड़ती जाती है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। तो ऐसी लेडीज़ जो अनीमिया प्रोन हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि उनका अनीमिया करेक्ट होने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको स्पेसिंग मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब भी वो लेडी चाहे कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ तो जो रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी है वो पिल बंद करने के बाद काफ़ी क्विक होती है। क्योंकि ये एक नॉन हार्मोनल पिल है इस वजह से इसके जो क्लासिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे वेट गेन, वॉमिटिंग, बीच बीच में ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना, ब्रेस्ट में हेवीनेस होना या एक्ने या पिंपल प्रोन स्किन का हो जाना, ये सारी चीज़ें सेंक्रोमैन के साथ रिलेटिवली बहुत ही कम या ना के बराबर देखी जाती हैं। जो इसका फेलियर रेट है वो भी काफ़ी एडवांटेजेस है। 100 विमेन ईयर यूज पर केवल 1 या 2 प्रेगनेंसीज होने के चांसेस हैं। इतनी महिलाओं को जब सेंक्रोमैन दी गई है तो एक बहुत ही माइनर सा साइड इफ़ेक्ट है जो करीब 8% लेडीज़ ने रिपोर्ट किया है, वो भी शुरू के 3 महीने में, और वो है उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाना। लेकिन जैसे जैसे 3 महीने बाद पिल्स रेगुलरली कोई लेडी यूज़ करती जाती है तो ये प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है और साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं। इस पिल के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, मतलब वो कौन सी लेडीज़ हैं जिनको हम सेंक्रोमैन ऑफर नहीं करेंगे। सबसे पहले वो लेडीज़ जिनकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की। दूसरा, ऐसी लेडीज़ जिनको सर्वाइकल हाइपरप्लेजिया पैप्समियर में डॉक्यूमेंटेड है। जिन लेडीज़ को अभी रिसेंटली जॉन्डिस हुआ है या कोई लिवर डिजीज़ हुई है या जिनकी कोई करंट हिस्ट्री है जिनको इस समय जॉन्डिस या कोई लिवर प्रॉब्लम चल रहा है। और चौथा, जिनको कोई क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है या जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं उनको हम सेंक्रोमैन ऑफर नहीं करते हैं। अब सेंक्रोमैन दी कैसी जाती है। एक पिल की स्ट्रेंथ होती है 30 mg और शुरू के 3 महीने इस टैबलेट को हफ्ते में 2 दिन लेना पड़ता है और 3 महीने के बाद चौथे महीने से ये हफ्ते में 1 बार ली जा सकती है। पहला दिन पिल शुरू करने का या तो पीरियड का पहला दिन हो सकता है या जिस दिन एबॉर्शन हुआ या पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया या जिस दिन मरीज की डिलीवरी हुई और जिस दिन हमने महिला को डिस्चार्ज किया, इनमें से किसी भी दिन इस पिल को स्टार्ट किया जा सकता है। सेंक्रोमैन की ये गोली जब शुरू के 3 महीने में हफ्ते में 2 बार खिलाई जाती है तो हम उसके डेज फिक्स कर देते हैं। जैसे जो पहला दिन था पीरियड का, मान लीजिए वो मंडे को पड़ा, या जो हमारी मरीज थी उसको एबॉर्शन के बाद या डिलीवरी के इमीडिएटली बाद अगर हमने मंडे से स्टार्ट की है टैबलेट, तो अब वो हफ्ते की जो दूसरी टैबलेट है वो 2 दिन छोड़ के खाएगी, मतलब ट्यूसडे वेंसडे छोड़ के थर्सडे को। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकिल के पहले दिन, पीरियड्स के पहले दिन मंडे को किसी पेशेंट को ये स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन बाद मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे छोड़कर अब जो नेक्स्ट पिल है वो ये खाएंगी थर्सडे को। सिमिलरली अगर ये ट्यूसडे को स्टार्ट की जाती है तो जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट पिल डे होगा, वो होगा फ्राइडे।
अगर ये वेनेसडे को स्टार्ट की गई है तो जो नेक्स्ट पिल खाई जाएगी वो खाई जाएगी सैटरडे। इसी तरीके से पूरे हफ्ते के जो दिन हैं वो डिसाइड कर दिए जाते हैं बेस्ड ऑन कि या तो पहला दिन वो होगा जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए, या पोस्ट एबॉर्शन या पोस्ट डिलीवरी केसेस में इमीडिएटली जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं वो डे उसका पहला डे हो जाता है। तो यहां पर मैंने मंडे से लेकर जो नेक्स्ट पूरे वीक के डेज हैं उनका डे 1 और डे 2 इस पूरे चार्ट में मेंशन कर दिया है। कुछ इसी तरीके का चार्ट हमें अपने क्लाइंट्स को भी समझाना होता है जब वो पिल्स को खाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पिल का पैकेट आता है इसमें एक बार में 8 टैबलेट्स होती हैं। तो पहले 3 महीने एक महीने ये एक पूरी पत्ते को खाना पड़ता है। तो जैसे अगर हमने पहली पिल खाई मंडे तो नेक्स्ट खाएंगे थर्सडे, अगर ट्यूसडे तो फ्राइडे। तो इस तरीके के से डे 1 से लेकर ये पिल शुरू होती है और ये पहले 3 महीना इसी तरह खाई जाती है। तो इस तरीके के 3 पत्ते पहले 3 महीने में खत्म हो जाते हैं। अब जब चौथा महीना स्टार्ट होता है तो डोज को रिड्यूस करके हफ्ते में एक बार कर दिया जाता है। अब वो एक दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा जो डे 1 था। तो जैसे हमारी क्लाइंट ने डे 1 मंडे से शुरू किया था, फिर मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे मंडे थर्सडे करके वो 3 महीने तक खाती चली गई। अब इसके बाद 3 महीने बाद जब वो 4th मंथ में शुरू करेंगी तब वो शुरू करेंगी हर मंडे हर मंडे हर मंडे। तब जो ये पत्ता है वो 1 महीने में सिर्फ 4 गोलियां खत्म होती हैं। तो ये एक पत्ता करीब 2 महीने तक चलता है। अगर मान लीजिए किसी महिला को वेनेसडे को पहली टैबलेट खिलाई गई थी और उनकी डोज वेनेसडे सैटरडे वेनेसडे सैटरडे वेनेसडे सैटरडे चल रही थी, तो जब 3 महीने के बाद ये बंद होगा कोर्स और चौथे महीने से हम हफ्ते में एक टैबलेट पे आएंगे तो वो दिन होगा वेनेसडे। तो इस तरीके से सेंक्रोमैन या छाया की गोली लगातार खाई जाती है। किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जब ओरली लिया जाता है तो जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है कंप्लायंस का। अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो टाइम से या उस पर्टिकुलर डेट पे अपनी पिल लेना भूल जाते हैं, इसलिए उनकी काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्ड पिल्स ही सबसे बड़ा कारण है इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेलियर का। तो जब हम इस लेडी को सेंक्रोमैन स्टार्ट करते हैं तो पहले 3 महीने उनको ये शेड्यूल समझाना बहुत जरूरी है। उनको कुछ एक तरीका डेवलप करना पड़ता है जिससे उनको वो डेज याद रहें। नाउ उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्लाइंट पर्टिकुलर डे पर अपनी पिल लेना भूल जाती हैं तो अब आगे क्या किया जाए? अब वो इस पे डिपेंड करेगा कि पिल भूल के कितना टाइम हुआ है। जो सबसे कॉमन टाइम पीरियड हम लोग यूज करते हैं वो ये है कि क्या 2 दिन से कम हुए हैं या 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं या 7 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। तो अगर तो कोई लेडी 2 दिन के अंदर याद कर लेती है, जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, पहली पिल मंडे खाई जाती थी, नेक्स्ट पिल थर्सडे खाई जाती थी, थर्सडे वाली पिल भूल के उस महिला को फ्राइडे को याद आया कि मैं कल अपनी पिल खाना भूल गई। अब क्योंकि 2 दिन के अंदर का टाइम है तो ये अपनी पिल फ्राइडे को खा ले और उसके बाद मंडे थर्सडे खाती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये चीज 2 दिन बाद याद आए, जैसे लेना थर्सडे को था पर फ्राइडे और सैटरडे छोड़कर उनको संडे को याद आया कि मैंने अपनी थर्सडे वाली पिल मिस कर दी, तो उनको संडे को वो पिल जब याद आई है वो तुरंत खा ले और उसके बाद फिर मंडे थर्सडे वो खाती रहे। बस इसमें उनको एक्स्ट्रा काम ये करना है कि अपने अगले पीरियड तक उनको एक एडिशनल बैकअप मेथड जैसे कि कॉन्डम वगैरह उनको यूज करना पड़ेगा। बाकी किसी रिजिम में कोई चेंज नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर पिल भूले 1 हफ्ता या 7 दिन से भी ज्यादा हो जाए तो क्या करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे थर्सडे का रिजीम चल रहा था और हमारी क्लाइंट थर्सडे को अपना पिल खाना
भूल गई। अब थर्सडे के बाद उनको याद भी आया कब? नेक्स्ट मंडे, जब उनके पहले दिन का फिर से ड्यू हो गया, तब उनको याद आया कि मैं थर्सडे वाला पिल तो खाना भूल ही गई। अब क्योंकि ये 7 दिन से ज्यादा हो चुका है, तो अब इसमें प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत हाई है। हमें क्लाइंट को ये बताना पड़ता है कि आपको एक एडिशनल बैकअप मेथड जैसे कॉन्डम वगैरह यूज करते रहना है। और अब आपकी जब नेक्स्ट पीरियड आएगा, उसकी साइकिल का जो डे 1 होगा, अब हम नए सिरे से फिर हफ्ते में 2 बार करके अगले 3 महीने तक ये पिल आपको देंगे। तो भले ही ये भूल किसी की तीसरे महीने में हो गई हो टैबलेट लेने की, पर क्योंकि 7 दिन से ज्यादा भूल चुकी थी, तो अब नए सिरे से पूरा रिजीम स्टार्ट होगा। और अब ये 3 महीने तक फिर मंडे, थर्सडे या जो भी साइकिल का पहला दिन है, उससे करते करते हफ्ते में 2 बार ये खाती रहेंगी। उसके बाद इनका चौथा महीना काउंट किया जाएगा, हफ्ते में 1 बार डोज वाला। अब चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई महिला थी जो कि पहले 3 महीने रेगुलर हफ्ते में 2 बार खाती गई। अब उनका चौथा महीना स्टार्ट हो गया और हफ्ते में 1 बार वो खा रही थी। मान लीजिए मंडे मंडे ही खा रही थी। 5वें महीने में एक मंडे को वो लेना भूल गई। अब इसके बाद उनको याद आया अगले मंडे कि अरे मुझे ये पिल खानी थी एंड आई फॉरगॉटन। अब क्योंकि 7 दिन से ज्यादा हो चुका था, तो अब उनके लिए भी पूरी साइकिल नए सिरे से शुरू होगी अगले 3 महीने। अब उनको फिर हफ्ते में 2 बार खाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कभी कभी मजाक में कहती हूं कि ये एक सांप सीढ़ी टाइप का गेम हो जाता है कि आप भले ही 3 महीना लगातार हफ्ते में 2 बार खाते गए, लेकिन अगर कभी भी आपने ये पिल 7 दिन से ज्यादा मिस कर दी, तो आपको नए सिरे से फिर ये 3 महीने लगातार 2-2 बार हफ्ते में खानी पड़ेगी। अगर चौथे 5वें महीने में फिर कोई 2 दिन के अंदर भूल के फिर से खा लेता है, तो कुछ नहीं करना है। अगर 2 दिन के बाद उसको याद आता है, तो भी कुछ नहीं करना है। उस जब याद आए वो खा ले, लेकिन अगले पीरियड तक वो कॉन्डम कोई बैकअप मेथड यूज करते रहें। तो ये तो हो गया मिस्ड पिल्स का मैनेजमेंट इन केस ऑफ सेंक्रोमेन। अगर ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा, तो प्लीज लाइक माय चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना, सब्सक्राइब and press the bell icons for further more videos. See you. Bye. To get more updates, subscribe to our channel and hit the bell icon.